इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। पापा, ये दादाजी ने अपने चेहरे पर ये रंग क्यों लगा रखा है? ये रंग नहीं है बेटा, इसको चंदन बोलते हैं। भूत कोला पर्व वाले दिन इसे शरीर पर लगाकर कोला देवी की आत्मा को अपने शरीर में बुलाया जाता है और फिर उनकी पूजा कर उनका आदर सत्कार किया जाता है। पर पापा, ये आत्माएं कैसे? बस अब और सवाल नहीं, अब चुपचाप से सो जाओ और ये फोटो मुझे दे दो, मैं वापस इसे बॉक्स में रख देता हूँ वरना ये मिस हो जाएगी। इतना कहकर हर्ष अपने बेटे ईशान को बिस्तर पर लेटा कमरे की लाइट बंद कर देता है और हाथ में पकड़े फोटो को एक नजर प्यार से देखता हुआ बस इतना कहता है, मिस यू बाबा। और फोटो फ्रेम को एक बॉक्स में रख बॉक्स बंद कर देता है। आज से ठीक 3 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में ईशान की मां और दादाजी चल बसे और ईशान हमेशा हमेशा के लिए अपाहिज हो गया। तब से उसके पिता हर्ष ने उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पाला है। उसके प्यार में कभी कोई कमी ना रहे, इसलिए हर्ष ने कभी दूसरी शादी नहीं की। एक बड़े ओहदे के फॉरेस्ट ऑफिसर होने के कारण सरकार से सब कुछ मिला, पर पिछले 2 साल से उसका काम में मन नहीं लग रहा था। इसलिए उसने सरकार को चिट्ठी लिख अपना तबादला ऐसी जगह करवाया जहां से वो खुद भाग कर आया था, कर्नाटक का जंगल बिस्ले घाट। दरअसल हर्ष का जन्म इसी जंगल के गांव में हुआ था। कार में हर्ष अपने बेटे ईशान के साथ बैठा गांव के पलों को जी रहा था, पर गांव अब पहले से बहुत बदल चुका था। उसने तुरंत ही ड्राइवर से पूछा, ये गांव तो बहुत बड़ा हुआ करता था, पर अब तो यहाँ मुट्ठी भर लोग ही नजर आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या यहाँ सरकार की सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं? अरे साहब, आप फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, कोई पुलिस कमिश्नर नहीं। क्यों फालतू के पछड़े में पड़े रहते? आपका जिम्मा जंगल और जानवरों की रक्षा करना है, इंसानों के लिए दूसरा डिपार्टमेंट है। ड्राइवर की बात सुन हर्ष गुस्से में आ गया था, पर तभी एक इंसान ने उसका हाथ पकड़ लिया, जिससे हर्ष समझ गया कि अभी ड्राइवर से बहस करना ठीक नहीं है जब तक कि वो पूरी बात जान नहीं लेता। कुछ घंटों के सफर के बाद हर्ष अपने बेटे के साथ बंगले पर पहुंच गया। उसका सरकारी बंगला उसी जंगल की सीमा पर बनाया गया था। सब सामान उतारने के बाद उसने ईशान को उसके कमरे में लिटा दिया और गार्ड्स को बुलाकर बोला, तैयार हो जाओ सब लोग, हम अभी जंगल में राउंड पर जा रहे हैं। हर्ष के इतना कहते ही सभी नौकरों और हवलदारों की हवाइयां उड़ गईं। सबके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जिसे पहचान हर्ष ने पूछा, क्या हुआ? राउंड मारने के नाम पर तुम लोगों के चेहरे क्यों उतर गए? क्या जानवरों से डर लगता है? तभी नौकर ने बुदबुदाते हुए कहा, जानवर से नहीं लगता साहब, उस हैवान से लगता है। क्या कहा तुमने? हैवान? हर्ष ने एक नौकर को बुदबुदाते हुए सुन लिया था, पर इससे पहले वो शख्स पर कुछ दबाव बना उससे कुछ पूछता। तभी हवलदार ने कहा, छोड़िए ना साहब, ये साला चरसी है, जो मन में आते बक दे दे। वैसे आप वो जंगल में राउंड मारन का कह रहे थे, वो कल सुबह का कर लेते तो बढ़िया होता, और भी ऑफिसर आ जाते तब तक। और आप ही तो इतनी दूर से आए, तो पहले आराम कर लियो, फिर राउंड वाउंड मारत रहियो। हवलदार की बात सुन हर्ष गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत ही गुस्से में सबको फटकारते हुए कहा, जब से मैं आया हूं हर कोई मुझे नसीहत देने में लगा हुआ है, ये मत करो, ये मत पूछो। What the hell is this? मुझे बताओ आखिर ये चल क्या रहा है? हर्ष के गुस्सा करने पर सबकी नजरें झुक गईं, पर अभी भी कोई अपना मुंह खोलने के लिए राजी नहीं था। तो उसने तुरंत ही सबको घर जाने का बोलकर उस नौकर को अपने पास रोक लिया, जिसने किसी हैवान का जिक्र किया था। इस पर हवलदार बोला, सत्यानाश, अब ये साला भी जल्दी मरेगा। हर्ष और वो नौकर बंगले के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। सर, 2 साल पहले यहाँ एक ऑफिसर अपने पूरे परिवार के साथ आया था। 2 बेटे, 1 बेटी और उसकी पत्नी सुमोना। उस ऑफिसर का नाम ऋषभ शेट्टी था। सर, उसे तंत्र मंत्र सिद्धियों का काफी ज्ञान था। उसका कहना था कि तंत्र मंत्र सिद्धियों की शक्ति से इंसान अमर भी हो सकता है। उसके पास जादू टोने की किताबों का भंडार था, जिसे वो रात भर पढ़ता रहता था। इसी पागलपन में उसने अपने परिवार के साथ
मौत का तांडव किया। सबसे पहले अपनी खुद की बच्ची को पीछे के तालाब में डुबोकर मार दिया। उसके बाद अपने 2 बेटों को कुल्हाड़ी से टुकड़े कर दिए। फिर बीवी पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। पूरे परिवार की बलि देने के बाद साहब आखिर में खुद बंगले के सामने पेड़ पर फांसी लगा ली। और ये सब उसने मध्य रात्रि में किया था। एक गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर ऋषभ ने उसका भी पेट चीरकर उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी थी। हम जब सुबह वहां पहुंचे तब उसकी बेटी की लाश तालाब पे सफेद होकर तैर रही थी, मानो जैसे किसी ने उसके जिस्म का सारा खून चूस लिया। और घर पर बेटों के कटे हुए हाथ पैर और सिर के टुकड़े पड़े थे। साथ ही उसकी बीवी की जली हुई लाश आंगन में पड़ी थी और ऋषभ की लाश पेड़ पर लटक रही थी। बहुत ही डरावना नजारा था। इसके बाद हम गांव वालों ने उसे और उसके परिवार को घर के पीछे ही तालाब के पास जला दिया और उसी तालाब में उसकी अस्थियां बहा दी थी। लेकिन तब से ही इस जंगल को किसी की नजर लग गई साहब। गांव से लोग गायब होने लगे। जंगल से रात रात भर रोने की आवाजें आती थी। किसी को नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है। इस हादसे के बाद सरकार से आदेश आया कि 2 गार्ड बंगले की पहरेदारी के लिए रुकेंगे, पर एक को तो ऋषभ की आत्मा ने भयंकर मौत दे दी, लेकिन दूसरा कुछ ऐसी डरावनी चीज देखकर भाग गया था और आज वो एक पागल खाने में पड़ा हुआ है। उस दिन से आज तक जो भी रात को इस बंगले में रुकता है वो सुबह पेड़ से फांसी लेकर आत्महत्या कर लेता है। तब से रात को यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता। पर आप शहर वालों को तो ये सिर्फ एक मनोरंजक कहानी लगती है, इसीलिए कह रहा हूँ साहब, अभी रात गहरी नहीं हुई है। आप अपने बेटे को लेकर गांव चलिए, वहां के लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। नौकर से पूरी बात जान हर्ष दंग रह गया था। उसने जब घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। मुझे नहीं पता तुम जो कह रहे हो वो सच है या सिर्फ एक कहानी, लेकिन मैं अपने बेटे की जान रिस्क में नहीं डाल सकता। मैं अभी ईशान को लेकर आ रहा हूँ। आज रात हम गांव में रुकेंगे। इतना कहकर हर्ष जब ईशान को लेने उसके कमरे में गया तो वहां कोई नहीं था। उसे अब किसी अनहोनी का डर सताने लगा था। इस चक्कर में उसने बंगले का कोना कोना छान मारा, लेकिन उसे ईशान कहीं नहीं दिखा। मगर हर्ष बदहवास सी बंगले में घूमे जा रहा था। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आई। आवाज बंगले के बाहर से आ रही थी। वो उस आवाज का पीछा कर बंगले के पीछे तालाब के पास आ चुका था। उसकी नजरें अभी भी अपने बेटे ईशान को ही ढूंढ रही थीं कि तभी उसे तालाब के ऊपर ईशान चलता दिखा। वो खून से लथपथ था। उसकी आंख, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वो दर्द के मारे रो रहा था, मानो जैसे उसे किसी ने बहुत मारा हो। हर्ष ईशान की हालत देख तुरंत ही उसे बचाने तालाब में कूद पड़ा था, पर पानी में कूदते ही उसके पैर जम से गए और वो किनारे पर ही धीरे धीरे डूबने लगा था, मानो वो पानी में नहीं बल्कि किसी दलदल में कूदा हो। ईशान, मेरे बेटे, तुम चिंता मत करो। पापा कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हर्ष की बात सुन ईशान हवा में आ खड़ा हुआ और अपने हाथों की उंगलियां चबाते हुए हर्ष से कहा, देखो कैसे गिड़गिड़ा रहा है, पर अब तेरे बेटे का कुछ नहीं हो सकता। यह मेरा शिकार है। मैं इसे अमावस्या की रात अपने गुरु को भेंट चढ़ाऊंगा और तू चिंता मत कर, मैं तेरे बेटे के भी उतने ही टुकड़े करूंगा जितने मैंने अपने बेटे के किए थे। इतना कहकर ईशान किसी लाश की तरह तालाब के बीचों बीच जा गिरा। उसको इस कदर गिरता देख हर्ष की जान निकल गई थी। वो सदमे से चीख पड़ा था, पर वो खुद भी गर्दन तक पानी में डूबा हुआ छटपटा रहा था कि तभी नौकर ने हर्ष को पानी से निकाला और सीधा गांव ले गया। गांव वाले भी हर्ष को पहले से जानते थे, क्योंकि वो इसी गांव में पला पड़ा था। बस उसके किसी और जाति में प्रेम विवाह करने से उसे और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया गया था। हर्ष एक कोने में बैठा अपने दुख को समेट ही रहा था कि गांव के मुखिया उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा था। अरे, अब क्या लेने आए मुझसे? बेटा, मैं तुमसे अपने किए की माफी मांगने आया हूँ। हम गांव वालों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। अब जो होना था वो हो गया मुखिया जी।
वैसे भी बाबा एक कार एक्सीडेंट में 3 साल पहले ही गुजर चुके हैं। आपको वो माफ कर सकते हैं, मैं नहीं। आप चले जाइए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, माफी भी नहीं। नहीं बेटा, एक चीज है, क्या तुम हमारे लिए भूता कोला पर हमें उस ऋषभ की आत्मा से मुक्ति दिला सकते हो? भूता कोला? वो तो बाबा किया करते थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा, भूता कोला करने की परंपरा खानदानी होती है और तुम्हारे बाबा के जाने के बाद ये काम तुम कर सकते हो। और जितना कि मुझे पता है, ऋषभ ने तुम्हारे बेटे की बलि अमावस्या को देने को कही है, जो कल है। इसीलिए अपने बेटे को वापस पाने का आखिरी रास्ता भी है तुम्हारे पास। पर मुझे बाबा ने भूता कोला के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने तो बस उन्हें करते देखा है। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब तुम हम पर छोड़ दो। देवी कोला खुद तुम्हारे अंदर आकर उस हैवान का नरसंहार करेगी। अपने बेटे को वापस पाने का एक आखिरी मौका देख ऋषभ ने भूता कोला के लिए हाँ कर दी। मुखिया की हामी भर हर्ष सीधा अपने बंगले पर पहुंचा और एक बक्से से भूता कोला के लिए कपड़े निकालने लगा। उसके बाबा की अस्थियों का कलश अभी भी बॉक्स में ही रखा हुआ था और साथ में भूता कोला के कपड़े पहने उसके बाबा की एक फोटो भी पड़ी थी, जिसे देख उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने प्यार से फोटो पर हाथ फेरते हुए बस इतना ही कहा, आशीर्वाद देना बाबा, एक बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूं। अगली रात सभी गांव वाले तालाब के पास ही खड़े थे और ऋषभ भी चेहरे पर चंदन, सिर पर मुकुट और गले में माला और हाथ में तलवार लिए तालाब के पानी में आंख बंद कर हाथ जोड़े खड़ा था और सभी गांव वाले गीत गा कोला देवी का आगमन कर ऋषभ पर फूल फेंक रहे थे। चारों तरफ मशाल की रोशनी से जंगल जगमगा उठा था कि तभी सारे गीत एकदम शांत हो गए, मानो जैसे सबका सांप सूंघ गया हो, क्योंकि तालाब में जगह जगह से बुलबुले उठने लगे थे, जैसे पानी के नीचे से कोई सांस छोड़ रहा हो। चारों तरफ मौत की शांति इस कदर पसर चुकी थी कि लोग खुद ब खुद डर के मारे कांपने लगे कि अचानक ही बुलबुलों से काले साए निकल हवा में उड़ने लगे, जो एक एक कर गांव के लोगों को उड़ाकर उन्हें हवा में ले जाते और फिर उनके टुकड़े कर उन्हें नीचे तालाब में फेंक देते या फिर सीधा उन्हें तालाब की गहराइयों में ले जाकर डुबोकर मार डालते। तभी मुखिया ने कहा, ये काली शक्तियां यही चाहती है कि हम लोग डर से पहले ही मर जाए। इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें हमारी कोला माँ पर जरा भी विश्वास नहीं है? क्या तुम सब में उनके प्रति आस्था खत्म हो चुकी है? बोलो। मुखिया की बात सुन सब हिम्मत से एकजुट हो गए थे। फिर सभी लोगों ने और जोरों शोरों से गीत गाने शुरू कर दिए। मशालें और धधक उठी। हर्ष भी आंखें बंद कर तालाब में खड़ा था कि तभी उसका शरीर कांपने लगा। वो अब धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ने लगा कि अचानक उसने पानी में हाथ डाला और एक काले साए को गर्दन से पकड़ और अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। लोग ये सब देख पूरी तरह से चौंक गए थे। सबको यकीन आ गया था कि कोला देवी हर्ष के अंदर आ चुकी है और वही उन काले सायों का अंत कर रही थी। देखते ही देखते हर्ष के शरीर में कोला देवी ने अनगिनत काले सायों का अंत कर दिया कि तभी गहरे तालाब के बीचों बीच ईशान निकलकर हवा में आ खड़ा हुआ। उसका शरीर पहले से और कमजोर और जगह जगह से कटा हुआ था। पापा, मैं आपका बेटा ईशान, आप मुझे भूल गए क्या? अपने बेटे की आवाज सुन हर्ष ने अपनी आंखें खोली ही थी कि ईशान के शरीर पर कब्जा किए हुए ऋषभ की आत्मा ने हर्ष की गर्दन से मांस नोच उसे जख्मी कर दिया। हर्ष भी अब दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखें खोलने के बाद ऋषभ की आत्मा ईशान को और तड़पाने लगी थी, क्योंकि ईशान अब खुद ही अपने जिस्म को मरोड़ता हुआ हड्डियां तोड़ रहा था। यह सब देख हर्ष की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे और ईशान भी उसके सामने हवा में खून के आंसू रो रहा था।
हर्ष से अपने बेटे का यह दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने तुरंत ही अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल वो हवा में उड़ अपने बेटे के सामने खड़ा था। पर इससे पहले ईशान को अपने कब्जे में की हुई ऋषभ की आत्मा कुछ समझ पाती, हर्ष ने अपने हाथ में पकड़ी तलवार से ईशान की गर्दन काट डाली। ईशान का सिर उसके धड़ से अलग हो चुका था और अगले ही पल दोनों तालाब में गिर उसकी गहराइयों में खो गए। अपने बेटे को अपने हाथों से कटता देख सभी गांव वालों की सांसें रुक गई थी। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते, हर्ष भी बेहोश हो हवा से सीधा तालाब की गहराइयों में जा गिरा। गांव के लोग तुरंत ही हर्ष को बचाने तालाब में कूद पड़े और बेहोश हाल में हर्ष को पानी से निकाल लिया। अगली सुबह जब हर्ष को होश आया तो आंखें खोलने से पहले ही उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। शायद रात का हुआ उसे सब कुछ याद था कि तभी उसने किसी को कहते हुए सुना, पापा, मैं ईशान, आंखें खोलिए, देखिए मैं ठीक हो गया। ये सुन हर्ष ने जैसे ही आंखें खोली, उसकी आंखों के ठीक सामने ईशान अपने पैरों पर खड़ा उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। अपने बेटे को सही सलामत देख हर्ष ने उसे गले लगा लिया। सुमोना और बाबा के जाने के बाद दोनों बाप बेटे बहुत दिनों बाद एक दूसरे को गले लग खूब रोए थे। फिर कुछ देर बाद हर्ष को भी यह पता चल गया था कि कल रात उसने ऋषभ की आत्मा का गला काटा था, ना कि ईशान का। और यह कोला देवी की ही कृपा है कि उनके आशीर्वाद से ईशान एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा था। इस दिन के बाद से गांव से कभी कोई इंसान गायब नहीं हुआ और जंगल से जानवरों के रोने की आवाज भी आनी बंद हो गई। हर्ष और ईशान ने गांव के साथ मिलकर अपने बाबा की अस्थियों का विसर्जन किया और हर साल भूता कोला कर अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने लगा। दोस्तों, चमत्कार और अंधविश्वास में बहुत फर्क है। हम लोग अंधविश्वास पर तो यकीन कर लेते हैं, लेकिन जब वह चमत्कार दिखता है तो उसे अपनाने से कतराते हैं। बल्कि सच तो ये है कि आस्था का दूसरा नाम ही है चमत्कार। जब हमारे दिल में आस्था होती है तो चमत्कार होते हैं, और ऐसा ही चमत्कार आप लोग भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।